Viresh Thapalli. It is an effective against aerial targets 2,500 meters and ground targets up to 2,000 meters. Its rate of fire is 850 rounds per minute per barrel. Shilka successfully shot down drones launched by Pakistan during Operation Sindoor, protecting the ground-based assets of Indian Army and upholding the country's honor. देवियर सज्जनों, अपग्रेडेड शिल्का बैग के बाद मंच की ओर अग्रसर की मानव वर्षित नेतृत्व 2 मीडियम रेजिमेंट की लेफ्टिनेंट राघव आजाद को है। ये हमारे कॉम्बैट कॉलम का आखिरी दस्ता जो हमारे सभी दस्तों को लंबी दूरी तक फायर सपोर्ट देने की क्षमता रखता है। सभी दस्तों को लंबी दूरी तक फायर सपोर्ट देने में सक्षम ये एक ऐसा सेल्फ प्रोपेल्ड गन सिस्टम है जो मरुस्थल में भी 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसमें 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर ट्रैक्ट हॉवित्जर तोप लगाई गई है जो 40 किलोमीटर तक प्रहार कर सकती है। ये एक ऐसा हथियार है जो न्यूक्लियर तथा बायोलॉजिकल हमले में भी कार्य करने में पूरी क्षमता रखता है। दूर तक मारक क्षमता, अधिक गतिशीलता इसे युद्ध क्षेत्र में बेहद कारगर साबित करता है। देवी और सज्जनों, अब आपके सामने आ रहे हैं इन्फेंट्री के दस्ते, जिन्हें क्वीन ऑफ बैटल भी कहा जाता है। इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं रफ टेरेन टैक्टिकल हॉलर, जिसका नेतृत्व 29 पैरा एसएफ के हवलदार सत्यवान सिंह के हाथों में। यह एक ऑल टेरेन व्हीकल है जिसकी टोइंग क्षमता 680 किलो है। 2 रैक्स जिनमें 160 किलो का पेलोड रखा जाता है। सेना में इसका उपयोग पेट्रोलिंग, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन और गुप्त अभियानों के लिए किया जाता है। इसी श्रेणी में आप इसके साथ देख सकते हैं ऑल टेरेन व्हीकल अजय केतु, जिसका नेतृत्व 3 पैरा रेजिमेंट के हवलदार गुलाम महबूब के हाथों में। सेना में इसका उपयोग तेज तैनाती, पेट्रोलिंग एवं हिट एंड रन जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। यह वाहन रेगिस्तान, पहाड़ी इलाके, उबड़-खाबड़ इलाकों, बर्फीले इलाकों में तैनात हो जाता है तेजी से। अगला वाहन स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल नेतृत्व दूसरी गणतंत्र के नायब सूबेदार संदीप चमोली। स्वदेश निर्मित विशेष गतिशीलता वाला एक ऐसा वाहन जो दलदल पथरीले इलाके में दौड़ सकता है। सियाचिन के -50 तापमान से लेकर तपते रेगिस्तानों में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता है। SMB 40 किलोमीटर की अधिकतम स्पीड, 1200 किलो वजन ले जाने की काबिलियत, भारी बारिश बर्फीले तूफान कोई बाधा ऊपर से देशवासियों का वर्ष पंजाब में बाढ़ में SSB ने Coming up next to the saluting dais are the quick reaction fighting vehicles, heavy and medium. QRF is led by Naik Ajay Kumar of Dogra Scout, and QRF medium is led by Havaldar Ram Nivas Gujjar of Queen Makar Regiment soldiers. देवियर सज्जनों, अगला दस्ता विभिन्न मिसाइलों से सुसज्जित 3 लाइट स्ट्राइक व्हीकल्स का नेतृत्व 7 कुमाऊं बटालियन के सूबेदार टिकेंद्र सिंह द्वारा। सबसे पहले व्हीकल में आप देख सकते हैं स्पाइक मिसाइल सिस्टम को लगाया गया है। उसके पीछे आगे बढ़ते हुए रडार सिस्टम है पर मिलान एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और उसके साथ ये है ड्रोन लगाया गया है। ये मुगले नहीं फाइटर ड्रोन है तनु ये सिस्टम 4 किलोमीटर तक फायर करने की क्षमता रखता है और इसके पीछे मिलान एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्रणाली जिसकी मारक क्षमता 2 किलोमीटर तक है। तीव्र गति वाला फुर्तीला और ऑल टेरेन एक ऐसा वाहन है जो ऊंचे पहाड़ी इलाकों और रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी तेज गति से दौड़ सकता है। मंच की तरफ अग्रसर मिलान एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्रणाली जिसकी मारक क्षमता 2 किलोमीटर और इसी के साथ दूसरे स्ट्राइक व्हीकल पर कॉम्प्लेक्स एंटी टैंक मिसाइल लगाई गई है जिसका रेंज 4 किलोमीटर। और अब आपके सामने एंटी टैंक मोबाइल टीम जिसका नेतृत्व 24 मराठा लाइन के सूबेदार शिव सिंह के हाथों में। इसमें 2 वाहन, एक वाहन में सुरक्षा और गोलाबारी के लिए मीडियम मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर की टुकड़ी होती है, तो दूसरे वाहन में सटीक लक्ष्य साधने के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की टुकड़ी।
जय हिंद की गूंज से दुश्मन का मन डर जाए। तनु अभी तो बहुत पेंडिंग है। ये तो ट्रायल था। लहू जम जाए। बड़े ही शान से इस्लामी मंच के सामने से गुजरता हुआ मुझे लगता है अपनी तो और इसके ठीक पीछे और बूढ़े माता तुलसीराम के नेतृत्व में अपना ये भी ड्रोन ही है। मोटर सिस्टम का देवी सज्जनों पैदल सेना का तूफाना कहा जाने वाला 81 मिलीमीटर व्हीकल बेस्ड इन्फेंट्री मोटर सिस्टम जो 8.2 किलोमीटर तक प्रहार कर सकता है। और अब आपके सामने रखिए एंड टैक्टिकल व्हीकल का दस्ता ड्रोन सिस्टम है। खाबड़ वाले इलाकों में टोही आसानी से ड्रोन। चल सकता है। भारतीय जानकारी सेना के जुटाते हैं। रेकी स्काउटिंग सैनिकों एवं सामग्री ये है। तेजी से आवाजाही एवं दुर्गम इलाकों में ऑपरेशनल सपोर्ट के लिए अत्यंत सक्षम। इन व्हीकल्स को हथियारों से भी लैस किया जा सकता है। वाह क्या बात है। महल रोड ये भी ड्रोन। जयपुर एवं इस भव्य परेड की शोभा बढ़ाने हमारे मुख्य योद्धा भी आ पहुंचे हैं। माँ भारती की गोद में पले विस्फोटक सूंगे आतंक के छिपे को भी खोज ले। इंडियन ब्रीड्स हो या फॉरेन ब्रीड्स, भारतीय सेना के ये भी हैं शूरवीर। सीमा पर ये दे पहरा, गर्मी सर्दी सहते, भारत की धरती के हैं ये ऊंट वीर। As the combined military band with the corps of EME and the Bengal Engineer Group marches forward, every note they play becomes a salute to the soul of the nation, playing the timeless melody of Radar Saare Jahan se acha Hindustan hamara. The band is led by Subedar Major M. Chandra Dutt of EME and is assisted by Night Subedar Pradeep Singh Rawal of Bengal Engineer Group. देवी और सज्जनों, आत्मनिर्भर ये भारत कोल्ड के ट्रेकर तहत है तनु। स्वदेशी विकास से ऑपरेशन सिंदूर एवं दुश्मन के खिलाफ आने वाले सभी ऑपरेशन जीतने में सक्षम आप सबके सामने कॉम्बैट सपोर्ट वेपन सिस्टम जो वायरलेस वगैरह की बातचीतें होती है ना, उनको ट्रेस करने के लिए है ये। एक एंटी एयरक्राफ्ट गन है। इस गन को लो लेवल फ्लाई करने वाला एयर टारगेट को एंगेज करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेतृत्व 50 लाइट एडी रेजिमेंट के नायब सूबेदार बी राजेश कुमार के हाथों में। लड़ाई के दौरान वल्नरेबल एरिया को दुश्मन के एयर अटैक से बचाने के लिए इस गन का इस्तेमाल किया जाता है। नहीं? Z23 mm अरे बेटा, उससे परेशान क्यों हो रहा है? इसमें बना तो रहा हूँ। हाईली मोबाइल Short बना ले, short उसमें बना ले। एंटी एयरक्राफ्ट गन। देख लो तुम तो। सेना दिवस परेड और अब आगे बढ़ता हुआ अगला दस्ता है तनु रिकॉर्ड करने में लगी हुई है अपने 3GP कैमरे से। द्वारा दिव्य सदन से सेना की इकाइयों हवाई अड्डों तथा महत्वपूर्ण ठिकाने पर फाइन विमानों के खतरे से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत में निर्मित 3 ड्रोन सिस्टम है। की क्षमता जिसे 3.5 टन के ट्रक द्वारा तोड़ दिया जा सकता है। इस वेपन सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई हवाई हमलों को विफल करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। देवी और सज्जनों, अगला वेपन सिस्टम इस्लामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ M777 अल्ट्रा लाइट हाउवित्जर। ये तो BAE सिस्टम लिमिटेड द्वारा निर्मित और अत्यंत सटीकता से अरे रोबोट भी चल रहे हैं भाई, दिख नहीं रहे, जिससे 40 किलोमीटर तक प्रभावी फायर पावर मिलती है। आधुनिक फायर दिख नहीं कंट्रोल रहे भाई, सिस्टम दूर से पड़ लैस गए। इसे हेलीकॉप्टर द्वारा लटकाकर किसी भी दुर्गम इलाके में डिप्लॉय किया जा सकता है। नेतृत्व और क्या, रिमोट जस्ट पीछे रहता है, लेके और क्या, देख ये चल रहा है। वंदे मातरम की धुन में गूंजे आर्टिलरी का बेजोड़ साथी, विजय का ये संदेश सुनाता, इसमें बसता सेना का संकल्प अटल। अल्ट्रा लाइट हाउवित्जर है हर चुनौती में राष्ट्र रक्षा का मंत्र प्रबल। तस्मात् उत्तिष्ठन्ते की परंपराओं पर अग्रसर अर्जुन के धनुष की तरह शक्तिशाली अगला वेपन सिस्टम धनुष में तनु अब आ रही है मिसाइलें। इसे भारत में तैयार किया गया है। स्वदेशी खून है जो अधिकतम रेंज 38 किलोमीटर, आरक्षण प्रति सेकंड 3 उन्नत नेविगेशन टारगेटिंग के साथ शूट एंड स्पीड तकनीक से लैस लंबी दूरी तक लक्ष्य को भेजने की क्षमता रखता है। दुश्मन के संचार केंद्र, बख्तबंद सैन्य ठिकानों और किलेबंद रक्षा व्यवस्था को नेस्तूर नाबूद करने में पूरी तरह से सक्षम। अब आपके सामने 343 फील्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट श्याम सत्यवीर की कमान में अमोघ 155 mm एडवांस डोम आर्टिलरी गन सिस्टम
बीच दूरी तक सटीक प्रहार करने के लिए तैयार की गई ये अत्याधुनिक प्रणाली और इलेक्ट्रिक ड्राइव एकीकृत भीम मिसाइल का सिस्टम तथा स्वचालित गोला बारूद हैंडलिंग प्रणाली जैसी उन्नत विशेषताओं से युक्त है। स्वदेश के तहत भारतीय सेना की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए DRDO द्वारा डिजाइन इसकी लंबी क्षमता 48 किलोमीटर, बर्फ के हिम शिखर पर ये ना घबराए, रेत पे चलकर भी ये ना लड़खड़ाए, तूफानों का भी इसने किया सामना और जंगलों से भी गुजरता चला, बन गया तन वज्र के समान और इसमें पत्थरों को ठोकरों से उड़ा दे, चट्टान आए राह में तो सीने से हटा दे, आए अगर कोई बाधा तो बढ़कर करे हम मुकाबला, आग बनकर हम चुनौतियों के पंख दे चला। हम हैं मॉड्यूलर ब्रिज जिसकी कुल निर्माण क्षमता 46 किलोमीटर है। आज की परेड में मेजर शफी भट्ट द्वारा नेतृत्व इसे DRDO द्वारा डिजाइन किया गया है। अत्यधिक बहुमुखी और मजबूत मॉड्यूलर पुल का शामिल होना ब्रह्मोस यही है क्या? ब्रह्मोस मिसाइल यही है क्या? बढ़ाने की दिशा कहीं में लिखा हुआ नहीं। महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इसे बहुत कम समय में तैनात किया जा सकता है और आसानी से वापस भी किया जा मिसाइल सकता है। यह उपकरण हमारी सेनाओं को बाधाओं को पार कर और हमारे इंजीनियर्स को पुल निर्माण क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। क्योंकि यह 1x1 वाहन पर लगा है इसलिए ये अत्यधिक गतिशील है और हमारी मशीनीकृत टुकड़ियों के साथ तालमेल बनाए रखता है। मॉड्यूलर पुल का शामिल होना उपकरण डिजाइन और विकास में भारत की दक्षता ये आकाश है और आज लिखा हुआ भारत के निर्माण के उद्देश्य को उजागर करता है। साथ ही रक्षा विनिर्माण में भारत के बढ़ते महत्व को भी प्रदर्शित करता है। बड़ी ही शान से सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ मॉड्यूलर ब्रिज का दृश्य ये है आत्मनिर्भर भारत के शौर्य और स्वाभिमान का संदेश। दुर्गम क्षेत्रों तक सुरक्षित संचार प्रदान करने के लिए भारतीय सेना ने सरलतापूर्वक परिवहन योग्य एवं शीघ्र तैनात किए जाने योग्य सैटकॉम वाहनों को अपने बेड़े में शामिल किया। सलामी मंच की ओर अग्रसर होती हुई वाहन आधारित सैटेलाइट संचार प्रणाली का नेतृत्व 33 ADSR के हवलदार पंकज शर्मा कर रहे हैं। इन संचार वाहनों को मेक इन इंडिया के तहत विकसित किया गया है। दिव्य सजनाज का परेड और करने का एक ऐसा जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल किए गए कई उपकरणों का उल्लेख किया गया। इसी श्रृंखला में जगह शक्तिवान ये तो वो है एंटी डिफेंस सिस्टम वो जो S-400 की तरह भारत की नई पीढ़ी का ये मानक रहित हथियार तंत्र जिसे दो विशेष रूप से डिजाइन किए गए हाई मोबिलिटी व्हीकल्स पर स्थापित किया गया है। ये वाहन भारतीय सीमाओं की उन्नत निगरानी और प्रहार क्षमता को बढ़ाता है। इसमें स्वॉर्म ड्रोन, टेथर ड्रोन सिस्टम, टैक्टिकल हाईवे रूट टू फायर निर्देशन में सक्षम लाइव मिशन को बनाया गया है। और इसके ठीक पीछे दिव्यास्त्र जिसमें मीडियम ऑल्टीट्यूड पर्सिस्टेंट सर्वेलेंस सिस्टम यानी मैप्स भी लगाया गया है। दुश्मन की सतत निगरानी करता है। 25 किलोग्राम का ये सर्वेलेंस सिस्टम 60 किलोमीटर प्रति घंटे से 12 घंटे तक उड़ान भरने में पूरी तरह से सक्षम है। इसमें हरो, मिनी हाथी और स्काई स्वीप जैसे कार्यकर्ता पहला हवाई हमले का पता लगाता है और उन्हें सॉफ्ट किल या हाथ के जरूरत पर विकृत करता है। जानने से सॉफ्ट किल उपायों या लेजर आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियारों से भारतीय विकल्पों द्वारा निष्क्रिय करता है। आज का परेड उपकरणों के साथ साथ हमारी सेना के निरंतर परिवर्तन को भी उजागर कर रहा है। अब आपके सामने भारतीय सेना में उपयोग होने वाले ड्रोन्स एवं UAVs का वाहन सलामी की मंच की ओर आगे बढ़ता हुआ नेतृत्व मेजर अनहद सिंह चढ़ा हुआ सेना की युद्ध क्षमता निगरानी के ठीक पीछे व्हीकल बेस पर नेतृत्व कैप्टन आयुष कुमार
ड्रोन जैमर सिस्टम एक बहुस्तरीय संवेदक संरचना है जिसका उद्देश्य ड्रोनों से व्यापक सुरक्षा प्रदान करना है। क्षमताओं और ड्रोनों को बदलने इस सिस्टम अरे ये तो ना टच हो जाए यार कहीं ये दुश्मन के संचार ये पैराग्लाइड है आगमन की दिशा निर्धारित करता है ताकि ये प्रभावी जैनिक निदान कर सके। वाहन का नेतृत्व 3 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन के मेजर सचिन कुमार कर रहे हैं। भारत की सीमा पर जागा ये समूह जैमर जैसे खड़ा सतर्क पहरेदार जब आकाश छूने निकले दुश्मन का ड्रोन रोक देता समूह